जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने 2 मार्च यूक्रेन के लिए प्रार्थना व उपवास का दिन घोषित किया। इजराइल में जैतून पर्वत पर पार्क बनाने की योजना स्थगित की गई। ब्राजील में बाढ़ के बाद बचाव अभियान जारी। श्रीलंकाई चर्च ने ईस्टर संडे के हमलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट पर पुस्तक का विमोचन किया। बांग्लादेश की सिस्टर्स ने मानव तस्करी और महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। दलित ईसाइयों के अधिकारों के लिए भारतीय धर्माध्यक्षों का अभियान। भारत सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ जांच की संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की आलोचना को खारिज किया। बेंगलोर के आर्च बिशप ने ईसाइयों की सुरक्षा का आह्वान किया। आर्च डायसिस और रेटोरियन ने कोलकाता में कश्मीरी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। केरल में पुरोहितों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करेंगे बिशप मुलक्कल। मणिपुर में आधी रात को लगी आग में कॉन्वेंट जलकर खाक, धर्म बहन बाल बाल बची। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने 2 मार्च को यूक्रेन के लिए प्रार्थना व उपवास का दिन घोषित किया। पोप फ्रांसिस का कहना है कि यूक्रेन की स्थिति देखकर उनका दिल दुखता है और उन्होंने राग बुधवार को यूक्रेन में शांति के लिए उपवास के दिन की घोषणा की। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पिता पॉल VI सभागार में बुधवारी आम दर्शन समारोह के दौरान सभी विश्वासियों के साथ यूक्रेन के बिगड़े हालात के प्रति अपने दुख को व्यक्त किया। साथ ही उनसे देश के राजनीतिक नेताओं के लिए यूक्रेन वासियों के लिए आने वाले राग बुधवार को प्रार्थना और तपस्या करने की अपील की। इजराइल में जैतून पर्वत पर पार्क बनाने की योजना स्थगित की गई। पवित्र भूमि में कलीसियाओं के विरोध के बाद इजराइल की प्राकृतिक और पार्क प्राधिकरण ने घोषणा की है कि यह एक राष्ट्रीय उद्यान में यरूशलेम के जैतून पर्वत पर ख्रिस्तीय पवित्र स्थलों को शामिल करने की विवादास्पद परियोजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएगा। इजराइल की प्रकृति और पार्क प्राधिकरण यरूशलेम के जैतून पर्वत पर ख्रिस्तीय पर्वत स्थलों पर एक राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार करने के लिए एक विवादास्पद योजना से पीछे हट रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार स्थानीय ख्रिस्तीय नेताओं के उग्र विरोध के बाद सोमवार को इस निर्णय की घोषणा की गई। ब्राजील में बाढ़ के बाद बचाव अभियान जारी। ब्राजील के पेट्रोपोलिस क्षेत्र में भारी बारिश के तूफान के कारण बाढ़ और भूस्खलन हुआ, जिसमें 100 से अधिक लोगों के मारे जाने की सूचना है। मलबे हटाने और लापता लोगों की खोज जारी है। पेट्रोपोलिस शहर में बचाव अभियान जारी है, जिसके कुछ हिस्से भूस्खलन से घिरे हुए हैं। मरने वालों की संख्या 100 से अधिक है और अभी भी काफी संख्या में लोग लापता है। लोगों ने तबाही के मंजर का वीडियो बनाकर उन्हें सोशल मीडिया में साझा किया है, जिसमें घरों को मिट्टी में धंसे और कारों के मलबे को साथ बहते देखा जा सकता है। श्रीलंकाई चर्च ने ईस्टर संडे के हमलों पर जांच आयोग की रिपोर्ट पर पुस्तक का विमोचन किया। श्रीलंकाई चर्च ने ईस्टर संडे आयोग की रिपोर्ट पर एक पुस्तक का विमोचन किया है, क्योंकि कार्डिनल का कहना है कि उन्हें न्याय देने के लिए वर्तमान सरकार में कोई विश्वास नहीं है। कोलंबो श्रीलंका के आर्च बिशप कार्डिनल मेलकम रंजीत कहते हैं, मुझे वर्तमान सरकार और अटॉर्नी जनरल के विभाग में कोई विश्वास नहीं है। कार्डिनल रंजीत ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से सभा को संबोधित किया। 19 फरवरी को कार्डिनल रंजीत ने कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन के संचार आयोग के राष्ट्रीय निदेशक फादर लाल पुष्पदेव OMI सहित विद्वानों के एक पैनल द्वारा संपादित पुस्तक थिता के विमोचन के दौरान BMICH कोलंबो में बात की। यह ईस्टर संडे अटैक रिपोर्ट क्वेरी है। सिन्हल में प्रकाशित पुस्तक में ईस्टर संडे के हमलों पर आयोग की 5 अलग अलग रिपोर्ट का विश्लेषण है। बांग्लादेश की सिस्टर ने मानव तस्करी और महिला सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।
प्रेरितों की रानी मरियम के सहयोगी, जिन्हें आमतौर पर SMRA सिस्टर के नाम से जाना जाता है, ने 8 फरवरी को बांग्लादेश के बॉटमबली होम ढाका में मानव तस्करी पर एक सेमिनार का आयोजन किया। बांग्लादेश में एक स्थानीय कलीसिया MRA बहनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगभग 170 छात्राओं ने भाग लिया। यह कार्यक्रम मानव तस्करी से बचे लोगों के संरक्षक सेंट जोफिन बिखिता के पर्व के दिन आयोजित किया गया था। दलित ईसाइयों के अधिकारों के लिए भारतीय धर्माध्यक्षों का अभियान। दक्षिण भारतीय राज्य में कैथोलिक बिशपों ने देश में दलित ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। पाला के सहायक बिशप जैकब मुरिकेन ने 23 फरवरी को बताया, हम पहले ही केरल राज्य के सभी संघीय मंत्रियों, सांसदों और राज्य के विधायकों को ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें दलित ईसाइयों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए उनका समर्थन मांगा गया है। केरल के धर्माध्यक्ष चाहते हैं कि भारत का राजनीतिक नेतृत्व उन्हें दलित ईसाइयों की स्थिति में सुधार करने में मदद करे, जो अभी भी सामाजिक भेदभाव और आर्थिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहे हैं। भारतीय अल्पसंख्यकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट की राहत की सराहना की। भारतीय ईसाई और मुस्लिम नेताओं ने नागरिक संशोधन अधिनियम विधेयक का विरोध करने वालों से उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए जुर्माने की वापसी का निर्देश देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। 2019 में देशव्यापी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाने वाले 800 से अधिक प्रदर्शनकारियों पर 2.24 मिलियन रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने उत्तरी राज्य में अधिकारियों को पूरी राशि वापस करने का निर्देश देते हुए कहा कि कार्रवाई कानून के विपरीत और इसे जारी नहीं रखा जा सकता है। भारत सरकार ने पत्रकारों के खिलाफ जांच की संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की आलोचना को खारिज किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अधिकार अधिवक्ताओं को भ्रामक कथाओं को आगे बढ़ाने के लिए चल रही जांच में अपवाद लिया है, जिसने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ संदिग्ध धन शोधन के लिए आदेश दिया है। अय्यूब एक महिला मुस्लिम लेखिका है, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके हिंदू समर्थक शासन की तीखी आलोचना के लिए जाना जाता है। मोदी सरकार ने एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोरोना वायरस महामारी के दौरान एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म से अय्यूब द्वारा उत्पन्न 1,77,000 रुपए की फंड की जांच का आदेश दिया है, जिसमें उन पर उनका निजी उपयोग करने का आरोप लगाया गया है। जिनेवा में जारी एक बयान में राय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर विशेष दूत और मानव अधिकार रक्षकों की स्थिति पर मेरी लॉलर ने कहा कि अय्यूब के खिलाफ अथक गलत और सांप्रदायिक हमले की ऑनलाइन जांच होनी चाहिए और उसके खिलाफ न्यायिक उत्पीड़न को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बेंगलोर के आर्च बिशप ने ईसाइयों की सुरक्षा का आह्वान किया। दक्षिण भारत में कैथोलिक आर्च बिशप ने प्रांतीय सरकार से ईसाइयों और उनके प्रार्थना स्थलों और धार्मिक प्रतीकों और पवित्र संरचनाओं की रक्षा करने की अपील की है। बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने कहा कि 15 फरवरी को कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के गोंगकुटे में यीशु एवं क्रूस की एक मूर्ति को गिराने से न केवल ईसाई समुदाय बल्कि अन्य धर्मों के लोगों की भावना को भी प्रभावित किया गया था। आर्च बिशप मचाडो ने 17 फरवरी को एक प्रेस बयान में कहा, सैकड़ों लोगों को आंसू बहाते हुए देखना दिल दहला देने वाला था। आर्च बिशप मचाडो ने आशा व्यक्त की और प्रार्थना की कि सरकार ईसाई पूजा स्थलों, धार्मिक प्रतीकों और पवित्र संरचनाओं की रक्षा करेगी। आर्च डायसिस और रेटोरियन ने कोलकाता में कश्मीरी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। कश्मीर के प्रतिनिधियों के एक समूह ने पूर्वी भारतीय राज्य कोलकाता में एक सप्ताह बिताया और सुरक्षा की उनकी मांगों के लिए सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज का समर्थन हासिल करने के लिए फेलोशिप का निर्माण किया। शहर में रोटरी क्लब की 2 इकाइयों और कलकत्ता आर्चडायसिस के अंतर धार्मिक संवाद आयोग ने काफिला ए मोहब्बत नामक समूह के ठहरने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। 20 से अधिक के समूहों में भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र से पंचायत और किसानों के समूहों के सदस्य शामिल थे। केरल में पुरोहितों के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करेंगे बिशप मुलक्कल। जालंधर के बिशप फ्रैंको मुलक्कल केरल दक्षिण भारतीय राज्य में कैथोलिक पुरोहितों के लिए एक विशेष संगोष्ठी के दौरान कक्षाएं लेंगे। बच्चों के लिए कैथोलिक करिश्माई आंदोलन क्रिस्टीन केरल के एक प्रमुख तो कोटायम में 24 फरवरी को सेमिनार का आयोजन कर रहा है।
संगोष्ठी विशेष रूप से केरल में चर्च के सामने आने वाले मुद्दों और समस्याओं को संबोधित करेगी। बिशप मुलक्कल ने 22 फरवरी को कार्यक्रम में भाग लेने की पुष्टि की। मणिपुर में आधी रात को लगी आग में कॉन्वेंट जलकर खाक, धर्म बहनें बाल बाल बची। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में 22 फरवरी को आग लगने से कॉन्वेंट जलकर खाक हो गया। डॉक्टर्स ऑफ सेंट फ्रांसिस की सेल्स कॉन्वेंट की तीनों धर्म बहनें सुबह 12 बजे आग लगने पर अपने कमरे से बाहर निकलने में सफल रही। कॉन्वेंट सेनापति जिले के लाई गांव में स्थित है। इम्फाल आर्चडायसिस के चांसलर फादर सोलोमन थेजी ने बताया, यह सौभाग्य की बात है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कॉन्वेंट सुनसान इलाके में था। हालांकि शोर सुनकर ग्रामीण कॉन्वेंट पहुंचे और आग को बगल के स्कूल में फैलने से रोक दिया। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।